ठीक है, आपने कभी नहीं देखा। गरीदा फारूकी साहबा, मैं आपकी भी चंद ट्वीट्स देख रहा था, उसमें आपने कुछ चंद वीडियोस भी शेयर की। ओरिया साहब ये फरमा रहे हैं कि बहुत बड़ा जलसा था, लाहौर के हवाले से तारीखी एक जलसा इसको कंसिडर किया जा सकता है। आपकी क्या राय है इस सिलसिले में? इतना बड़ा और इतना तारीखी जलसा था मंसूर अली खान साहब के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को, उनके कारकुनान को, उनके सोशल मीडिया के जितने भी मुजाहिदीन हैं, सबको पुरानी वीडियोस उठा उठा के लगानी पड़ रही थी। 2011 के जलसे की, 2013 के जलसे की उठा उठा के लगा। इतना बड़ा जलसा था कि उनके पास वीडियोज ही नहीं पहुंच पा रही थी। तो ये इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा, कितना तारीखी जलसा था। कल का जो जलसा था अच्छा जलसा था, लोग उसमें थे मौजूद, लेकिन किसी भी तौर उसको तारीखी, उसको बहुत बड़ा जलसा नहीं कहा जा सकता। खासतौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2011 से जब से इसने जलसे करने शुरू किए हैं, तो मैंने इनका हर जलसा, इनका हर लॉन्ग मार्च मैंने कवर कर रखा है। तो मुझे याद है कि 2011 का मीनार पाकिस्तान का जलसा कैसा था, फिर उसके बाद कराची का मज़ार कायद का जलसा कैसा था। नो डाउट पाकिस्तान की तारीख के तारीखी जलसों में से वो वाले जलसे करार दिए जा सकते हैं। फिर उसके बाद 2013 के बाद से जो चंद एक जलसे, उसके बाद 2 जलसे मजीद लाहौर में हुए हैं और 1 जलसा मजीद कराची में हुआ है, जिसको वाकई बहुत बड़ा जलसा कहा जा सकता है। लेकिन कल वाला अच्छा था, लोग वहां मौजूद थे, लेकिन जिस तरह आपने खुद भी जिक्र किया, वीडियोस मेरे पास भी आ रही थी, सोशल मीडिया पे हर जगह वीडियोस मौजूद थी। चले सोशल मीडिया पे बहुत सी चीजें फेक भी लगाई जा सकती हैं, लेकिन आप कम से कम रिपोर्टर्स के साथ बात कर सकते हैं, ग्राउंड पे जो मौजूद है, जो न्यूट्रल रिपोर्टर, जो कि गैर जानिबदार रिपोर्टर, जो जिनकी क्रेडिबिलिटी है, जिनकी एक साख है। तो मैंने उन सब रिपोर्टर से बात की, इवन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ टिल्ट भी रखते हैं, मैंने उन सहाफियों से भी बात की। तो उन्होंने भी यही कहा कि ये जलसा अच्छा है, लोग आए हुए हैं, गिवन दैट के हुकूमत ने, निगरान हुकूमत ने बड़ी पाबंदियां लगाई जो कि नहीं लगानी चाहिए थी। एक जमहूरी हुकूमत में आप रह रहे हैं, एक जमहूरी मुल्क में आप रह रहे हैं, इलेक्शन का माहौल बना हुआ है। अगर इसको इसी से रिलेटेड एक और सवाल करूं, आप समझती हैं कि इस वक्त जितना भी जलसा इन्होंने किया, चले आपकी एक अपनी राय है, लेकिन जितना बड़ा भी ये जलसा किया पंजाब के अंदर, लाहौर के अंदर, क्या कोई दूसरी सियासी जमात इतना ही बड़ा जलसा कर सकती है? ये आपका बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। कोई भी दूसरी सियासी जमात, इसका अगर इशारा आपका नून लीग की तरफ से है, तो हम देख चुके हैं कि मरियम नवाज की वापसी के बावजूद, लंदन से उनकी वापसी के बावजूद, जिसको एक आप ये कह दें कि रिनाइसेंस, एक पॉलिटिकल रिनाइसेंस का नाम दिया गया था, एक कहा गया था कि फिनिक्स इज राइजिंग फ्रॉम द एशेस, लेकिन उसके बावजूद हमने देखा कि वो हलचल या वो एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल जो एक कैटलिस्ट है, वो बनाने में फिलहाल मरियम नवाज साहिबा कामयाब नहीं हो सकी। अभी जो हमने उनके तंजीमी कन्वेंशंस वगैरह देखे हैं, उनको भी अच्छा कहा जा सकता है, लेकिन मरियम नवाज का अपना जो एक पॉलिटिकल कैरिस्मा है, एंड लेट्स कीप इट ऑन रिकॉर्ड एंड लेट्स कीप इट वेरी स्ट्रेट, कि इमरान खान के कैरिस्मा का अगर कोई मुकाबला कर सकता है, 2 हैं, एक मरियम नवाज साहिबा का कैरिस्मा। नवाज शरीफ अगर पाकिस्तान वापस आ जाते हैं, दैट्स अ वेरी बिग इफ, तो फिर तो 1-on-1 हेड्स ऑन होगा बिटवीन नवाज शरीफ एंड इमरान खान। लेकिन जब तक नवाज शरीफ पाकिस्तान नहीं आते, मरियम नवाज का एक वो पॉलिटिकल पुल है, उनका एक पॉलिटिकल एक मैग्नेटिक, एक कैरिस्मेटिक शख्सियत है, जिनके नाम पे लोग जाते हैं, कारकुनान जाते हैं। और इस तरह से बिलावल भुट्टो जरदारी, ये वो 2 लोग हैं, पीपल्स पार्टी में बिलावल भुट्टो साहब और नून लीग में मरियम नवाज। लेकिन इसके बावजूद आपका सवाल बिल्कुल दुरुस्त है, बिल्कुल जायज है कि इन सर्कमस्टेंसेस में, इन हालात में इमरान खान के अलावा इतने लोग भी पुल अप करना, लास्ट मुझे नहीं याद कि नून लीग ने कब मीनार पाकिस्तान में जलसा किया था, आपको याद होगा मंसूर खान साहब, तो आप मुझे बता दीजिए। आप लाहौर में रहते हैं, आप पंजाब की सियासी तारीख से बहुत अच्छी तरह वाकिफ हैं। पीडीएम का आखिरी जलसा हुआ था उस वक्त, तो उसके अंदर वहां पे उस जलसे का भी जो हशर हुआ था, भुट्टो भी थे, मौलाना फजल रहमान भी थे, उस जलसे का भी जो हशर हुआ था और वो सबके सामने है, और उसको एक बदइंतजामी की बहुत बड़ी मिसाल कहा जा सकता है उस जलसे को। और उसके लिए फिर मुस्लिम लीग नून ने ये उज़र तराशा था कि जी पीडीएम का मुश्तरका जलसा था, हमारे अपने लोग नहीं थे, कंफ्यूज थे। लेकिन इस वक्त मुस्लिम लीग नून के अंदर आपको वो सियासी जोश नजर नहीं आता। मिसाल के तौर पर उनके एमएनएस के अंदर उनके... गरीदा साहिबा, मेरा सही यही सवाल आपसे भी है कि मैं एक लीडर की जो उसकी तकरीर करने की स्किल्स है, मैं उस तरह देखूं, या एक्चुअली जो आपने कल इस तकरीर में सब्सटेंस देखा, आपको सब्सटेंस कितना नजर आया, जो एक्चुअली इमरान खान साहब से आपको लगता है कि ये जो कह रहे हैं ये करके दिखा देंगे, या आपके ख्याल में जिस तरह पाकिस्तान में सियासतदान अक्सर करते हैं, वादे भी करते हैं, 50 लाख घर, 1 करोड़ नौकरियां, ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, टैक्स नेट बढ़ा दूंगा, मुझे आने दो, डॉलर का रेट देखना नीचे ले आऊंगा, पेट्रोल का रेट नीचे ले आऊंगा, या ये आपको लगता है ये बिल्कुल उसी तरह की एक स्पीच थी?
इस पे मुझे वो हबीब जालिब का बड़ा ज़बरदस्त एक शेर याद आ रहा है कि पाँव नंगे हैं बेनज़ीरों के, और वो पूरी एक नज़म है जो कि इन्हीं सब्ज़ बागों के हवाले से है कि पाकिस्तान। जी बिल्कुल, और ये मकबूल साहब अगर क्योंकि मेरे सीनियर हैं, मुझसे उम्र में बड़े हैं, अगर वो इस नज़म को नहीं, मैं याद आ गया मुझे, अगर वो इस नज़म को पूरा करना चाहे तो जरूर इरशाद कीजिए, लेकिन वो नज़म सिर्फ किसी एक सियासी जमात के हवाले से या किसी एक या दो शख्सियत के हवाले से नहीं है। वो हमारी जो हमारी पॉलिटिकल एलीट है वो इसी तरह से अवाम के जज्बात से खेलती है। आपने मंसूर अली खान साहब, मैं बड़ा एंजॉय कर रही थी आपका जो बैक एंड फोर्थ कन्वर्सेशन, बल्कि जो डिबेट आपकी और मकबूल साहब के साथ चल रही थी। माजरत के साथ, हमारी एक तो कौम बड़ी जज्बाती है और हमेशा से जज्बाती है। ये पाकिस्तानी कौम का, ये सब कॉन्टिनेंट का एक कल्चर है, पाकिस्तान का, इंडिया का। आप इन दोनों मुल्कों का खासतौर पे कल्चर देख लें कि हम जज्बात पर बहक जाते हैं। हमारे यहाँ रिलीजन बिक जाता है, रिलीजन को जज्बात के बुनियाद पे इस्तेमाल किया जाता है, गुर्बत को जज्बात की बुनियाद पे इस्तेमाल किया जाता है, गुर्बत के हवाले से लोग बिक जाते हैं। अभी आटे के लिए जो कतारें लगी हुई हैं, जो लोग बेचारे वहां पे मर रहे हैं, किसी को इसकी फिक्र है? अब इमरान खान साहब ने कल जो तकरीर की है, कानों को बड़ा लुभाती है, दिल को बड़ी अच्छी लगती है। गरीदा साहब, आप अपने एनालिसिस दे रही थी उनकी स्पीच से मुतालिक के वादे, कस्में और ये सब कुछ उन्होंने कल की अपनी स्पीच में भी रिपीट किया। हाउ यू वर एनालाइजिंग इट? जी बहुत शुक्रिया मंसूर खान साहब। और इससे पहले मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगी, जो पहले हम जलसों के हवाले से डिबेट कर रहे थे। जलसा अक़वामी मकबूलियत का टेस्ट केस नहीं होता। 2011 से लेकर 2013 तक इमरान खान पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ बहुत बड़े बड़े जलसे कर रही थी। क्या हुआ था 2013 के इलेक्शंस में? कितने वोट मिले थे इमरान खान साहब को? फिर 2013 से लेकर 2018 तक लॉन्ग मार्च किया, रैलियां की, जलसे किए, बहुत अच्छे, बहुत बड़े बड़े जलसे किए। लेकिन 2018 के इलेक्शंस में क्या हुआ? अगर अवामी मकबूलियत जलसों के हवाले से ही आप कैपिटलाइज करने की कोशिश करें, या उसी के आप बेस करके उसे आप अपना याद स्टिक कर लें, उसको अपना एक मेजरमेंट की स्टिक ले लें, तो फिर 2018 के इलेक्शंस को इतने बड़े पैमाने पे कि पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी, सबसे मुनज़्ज़म धांधली हुई, वो करने की जरूरत क्यों पेश आती? अगर 2011 से लेकर 2018 तक के तमाम जलसों का रिकॉर्ड पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का निकाल दिया जाए, तो फिर 2018 के इलेक्शंस में कराची में जो हाल हुआ, आज तक कराची उसका भुगत रहा है खमियाजा। पाकिस्तान में रिग्ड इलेक्शंस का खमियाजा आज तक भुगत रहा है। पाकिस्तान के अदम इस्तेहकाम चल रहा है मुसलसल, समझ कुछ नहीं आ रही कि कौन सी सियासी जमात चलाए, इस मुल्क को किस तरह से चलाए। तो अवामी मकबूलियत का टेस्ट केस जलसे नहीं होते, इलेक्शंस होते हैं। इलेक्शंस होने चाहिए, चाहे आज हो, चाहे 30 अप्रैल को हो, चाहे अक्टूबर में हो, अपने टाइम पे हो, गिवन दैट कि आपकी अवामी मकबूलियत जेन्युइन हो। इस वक्त प्रॉब्लम क्या है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को, इमरान खान साहब को? उनको पता है कि क्या इमरान खान साहब की अवामी मकबूलियत जेन्युइन नहीं है, आप समझती हैं? मैं आपके इसी सवाल का जवाब देना चाह रही थी कि अगर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ खान साहब को लगता है कि उनकी अवामी मकबूलियत जेन्युइन है, लेकिन मसला क्या है कि उनको खुद भी पता है कि वो इस वेव को सस्टेन नहीं कर पाएंगे अक्टूबर तक, इसीलिए वो चाहते हैं कि इसी वेव के अंदर अंदर इलेक्शन हो जाए। अगर आपकी अवामी मकबूलियत जेन्युइन है तो आपको प्रॉब्लम, मैं वही जवाब देना चाह रही हूं कि अगर आपको यकीन है कि आपकी जो पॉपुलैरिटी है वो जेन्युइन है, तो फिर इलेक्शन अक्टूबर में हो, चाहे नवंबर में हो, चाहे दिसंबर में हो, आपको तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। क्योंकि पीडीएम जिस तरह से हुकूमत कर रही है, जिस तरह से गवर्नेंस कर रही है, फिर तो आपकी बल्ले बल्ले होनी चाहिए। आपको तो खुशी से नाचना चाहिए कि जी हमारा तो अक्टूबर तक चलाएगी तो हमारा तो पॉपुलैरिटी का ग्राफ बहुत ऊपर जाएगा। मुझे ये एक्सप्लेन कीजिए कि आप क्यों समझती हैं, या आप कह रही हैं कि इमरान खान साहब अगर समझते हैं, तो इसका मतलब है कि आपको भी डाउट है इस बात का कि इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी की वेव अक्टूबर तक नहीं रहेगी। दिस इज आई थिंक व्हाट you're thinking। नहीं, मैं सवाल कर रही हूं, मैं सवाल नहीं, मैं यहाँ पे सवाल नहीं, मैं यहाँ पे सवाल नहीं, मैं सवाल कर रही हूँ। मैं इस वक्त अपना एनालिसिस सवाल की सूरत में इमरान खान साहब के सामने रख रही हूँ कि आपको अगर जल्दी है इलेक्शंस करवाने की, और आप ये समझ रहे हैं, आपका बयानिया, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का बयानिया ये है ना कि इस वक्त इमरान खान सबसे पॉपुलर जमात है, और सबसे पॉपुलर जमात है, इसी बुनियाद पर इलेक्शन हो जाने चाहिए क्योंकि अवाम उनको वोट देने को तैयार है। तो अगर आज आप पॉपुलर हैं तो आपको अक्टूबर में इलेक्शन हो जाने पर किस बात का खौफ है? क्योंकि मैं इस बात पर बहुत क्लियर हूँ। मैं जब 10 अप्रैल को अदम एतमाद आई थी, मेरा उसी
वक्त से मौक़िफ़ था कि आपको इमीडिएटली इलेक्शंस में चले जाना चाहिए। लेकिन दरमियान में खान साहब ने जब 2 प्रोविंशियल असेंबलीज डिसॉल्व कर दी, कोई लॉजिक तो होनी चाहिए ना। ऐसा नहीं होगा कि आप रात को बैठेंगे, कोई ख्वाब आपका आएगा, कोई आपके कान में फूंक देगा, आप सुबह उठ के इलेक्शंस असेंबलियां जो है वो तोड़ देंगे। कोई लॉजिक तो होनी चाहिए। ठीक है, आपका प्रेरोगेटिव है, चीफ मिनिस्टर्स का प्रेरोगेटिव है, लेकिन कोई सेंस होनी चाहिए ना, कोई सैनिटी होनी चाहिए। इस तरह तो जिसको हुकूमत मिलेगी वो 10 दिन बाद फिर असेंबलियां तोड़ देगा। मरियम नवाज साहिबा ने जो आज कहा, ठीक है, उन्होंने अपना एक सियासी बयानिया कैश करवाया है, लेकिन बात में लॉजिक तो है, सवाल में वजन तो है कि इस बात की गारंटी क्या है कि कल को इमरान खान की हुकूमत आ जाए, कौमी असेंबली में आ जाए, उनको अक्सरियत मिल जाए, प्रोविंशियल में से अक्सरियत मिल जाए, गारंटी क्या है कि वो दोबारा से नहीं तोड़ेंगे असेंबलीज? गरीदा साहबा, क्या ये हकीकत नहीं है कि अगर कोई कल को ये कोई सीएम अगर इस तरह करता है या इमरान खान साहब इस तरह करते हैं, वो दोबारा असेंबली, मैं कहता हूं इलेक्शन होते हैं, 1 महीना हुकूमत चलती है, वो दोबारा असेंबली तोड़ देते हैं। अगर उनको सजा देनी है तो पाकिस्तान का वोटर देगा ना, पाकिस्तान का सिस्टम तो नहीं देगा। पाकिस्तान की ऐसी हुकूमत तो नहीं देगी कि वो ये कहे कि जी क्योंकि आपके दिमाग के साथ हम मैच नहीं करते, आपके एक फैसले के साथ हम मैच नहीं करते, तो ना हम आपको पैसे देंगे, ना हम आपको सिक्योरिटी देंगे, क्योंकि आपकी ख्वाहिश पे इलेक्शन नहीं होंगे। क्या आइन और कानून जब ये कह रहा है कि इस शख्स के पास ये राइट है वो असेंबली को डिसॉल्व कर दे, उसके बाद लोगों ने उसको सजा देनी है अपना वोट उसको ना देकर? आपका सवाल बिल्कुल वैलिड है, आपका सवाल बिल्कुल वैलिड है। मैं अपने जवाब के दूसरे हिस्से में इसी तरफ आ रही थी कि इमरान खान को अगर ये खौफ है या उनके जहन में कंसर्न्स हैं कि अक्टूबर तक, नवंबर तक, दिसंबर तक उनकी ये जो करंट वेव है पॉपुलैरिटी की सस्टेन नहीं कर पाएगी, तो पीडीएम को भी यही प्रॉब्लम है। पीडीएम की भी इस वक्त जेन्युइन अवामी मकबूलियत नहीं है। उनको पता है कि हमारे पास इस वक्त वोट बैंक मौजूद नहीं है, गवर्नेंस की जो सूरत हाल है, वोट देने को लोग तैयार नहीं है इस वक्त पीडीएम की जमातों को, सबके आपके सामने है। तो दोनों तरफ का सेम प्रॉब्लम है। इमरान खान को पता है कि उनकी पॉपुलैरिटी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक सस्टेन नहीं कर पाएगी, इसीलिए वो इसी वक्त फौरन इलेक्शन चाहते हैं। पीडीएम को पता है कि इस वक्त इलेक्शन नहीं हो सकते क्योंकि इस वक्त उनके पास पॉपुलैरिटी नहीं है, तो वो टाइम गेन करना चाहते हैं। मैं आपसे कह रही हूँ कि आपसे भी और औरिया साहब से भी बड़े अदब के साथ मैं बार बार गुजारिश कर रही हूँ कि हबीब जालिब समेत ये तमाम शायर, ये तमाम लोग, हम तमाम सहाफ़ी यही पीटते रह गए हैं, यही कहते रह गए हैं कि वही हालात हैं फ़कीरों के, दिन फिरे हैं फ़कत वज़ीरों के। तो आप जो एनालिसिस कर रहे हैं ना, आप जो कंपैरिजन कर रहे हैं 300 कनाल का घर और कितनी मालियत होगी, तो ये सब चीज़ें आप देख लें। कल जो इमरान खान साहब स्पीच कर रहे थे मीनारे पाकिस्तान पे, और जिसका आपने भी एक एनालिसिस किया, शुरू में 10 सवाल आपने किए, खान साहब ने अपना एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी दे दिया, एक चार्टर ऑफ गवर्नेंस दे दिया, तो 4 साल में क्या करते रहे खान साहब? कौन से हालात इस मुल्क के गरीबों के ठीक किए हैं? इस कदर बुरी गवर्नेंस, इस कदर बुरी सूरत हाल, और ये मकबूल साहब भी मेरा ख्याल है कि इससे एग्री करेंगे, सो मच सो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी गवर्नमेंट कहती थी कि जी हमारे तो दोबारा आने के चांसेस ही नहीं है। शेख रशीद साहब क्या कुछ कह के जनरल बाजवा, जो कि रिपोर्ट हो चुका है, चीजें सामने आ चुकी हैं, शेख रशीद साहब खुद जाके जनरल बाजवा को कहते रहे, रिपोर्टेडली जो कि रिपोर्ट हुआ है कि इमरान खान से नहीं चल रही है हुकूमत। एग्री करता हूं मैं बिल्कुल एग्री करता हूं औरिया साहब की बात से कि ये महंगी कुर्सियां जो है वो तब्दील होनी चाहिए, चाहे वो इमरान खान साहब की हो या मरियम नवाज की हो। एक सस्ता स्टूल रखना चाहिए। क्यों तब्दील, मंसूर खान साहब क्यों तब्दील होनी चाहिए? क्यों तब्दील होनी चाहिए? अच्छा लगेगा ना, अल्लाह ने अच्छा लगेगा, इंप्रेशन अच्छा जाएगा। प्लास्टिक की कुर्सी, अच्छा मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि औरिया साहब ने फरमाया